Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about anaerobic cultivation of bacteria. So without wasting time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करेंगे एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि ये होती क्या चीज है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया कि इसमें बैक्टीरिया की कल्टीवेशन की जा रही है। कौन से बैक्टीरिया? जो कि एनारोबिक है। एनारोबिक का मतलब जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होएगा, उन बैक्टीरिया की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में आता है कि इट कल्टिवेट्स एनारोबिक बैक्टीरिया एट लो ऑक्सीजन, कि ये जो है ये कल्टिवेट करती है एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत कम ऑक्सीजन के लेवल पे। ठीक है, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कल्टिवेट करती है। एनारोबिक मीडिया कंटेन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन के और हैमिन। जो एनारोबिक मीडिया है वो कंटेन करता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन के और हैमिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मीडियम इज बॉइल्ड इन अ वाटर बाथ टू फोर्स आउट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन एंड पैक्ड विद स्टेराइल पैराफिन। क्या कहा गया है कि इसमें जो मीडियम है वो बॉईल किया जाता है ताकि जो वाटर बाथ है वो उसको दिया जाए, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, वो जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन उस मीडियम में प्रेजेंट है उसे फोर्सली बाहर निकाल रहा है, फोर्स आउट कर रहा है। ठीक है, एंड पैक्ड विथ स्टेराइल पैराफिन, और उसको ऑक्सीजन को बाहर निकालने के बाद उस चीज को किससे पैक कर रहे हैं? स्टेराइल पैराफिन के साथ पैक कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि आरसीएम, रोबर्टसन कुक्ड मीट, ठीक है, और थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ। ठीक है, फिर बोला गया दिस मीडियम इज यूज्ड टू ग्रो एनारोब्स फ्रॉम अ क्लिनिकल स्पेसिमेन। अब क्लिनिकल स्पेसिमेन से हम इसमें क्या कर रहे हैं? एनारोब्स को ग्रो करवा रहे हैं इस मेथड के थ्रू। एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू हम एनारोब्स की ग्रोथ करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, अब मेथड्स आते हैं, उन मेथड्स को हम कहते हैं एनारोबायोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑब्लिगेट एनारोब्स आर बैक्टीरिया दैट कैन लिव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो देयर आर द नो नंबर ऑफ मेथड्स यूज्ड टू डिलीट टू रिमूव ऑक्सीजन। अब क्या कहा गया है कि इसमें क्या करते हैं हम? एनारोब्स जो होते हैं या एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रहते हैं। ठीक है, या फिर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। उन एनारोबिक जो वो होते हैं उनके उस नेचर को, मतलब उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं या फिर हम ऑक्सीजन को डिलीट कर रहे हैं। वो जो मेथड यूज होते हैं उन्हें हम एनेरोबायोसिस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है एनेरोबायोसिस के? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम ऑक्सीजन लेवल जो है उसे रिड्यूस करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की प्रोडक्शन कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद अदर गैसेस, ऑक्सीजन है उसे हम किसी और गैस के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को निकाल के, जैसे कि हाइड्रोजन हमने वहां पे फिल कर दिया, तो ऐसे गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल और बायोकेमिकल मीन्स। अब जैसे किसी जगह पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम वहां पे केमिकल या फिर बायोकेमिकल चीजों का यूज करके उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं वहां से। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास मतलब मेथड है जो मैकिन्टॉश एंड फिल्ड्स एनारोबिक जार, इसका मेथड है। ठीक है, एनारोबिक इन्वायरमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है कि एनारोबिक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। कौन से प्रिंसिपल के थ्रू? प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम प्रिंसिपल के थ्रू, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन की, या फिर ऑक्सीजन को हम कंबशन कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय मैकिन्टॉश एंड फाइल्स एनारोबिक जार। अब ये किसके हेल्प से हो रहा है? मैकिन्टॉश और ये फील्ड्स एनारोबिक जार की हेल्प से हो रहा है। इसमें क्या होता है? ये जो मेथड है, ये जो जार है, ये वाइडली यूज किया जाता है और ये मोस्टली रिलायबल होता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व इवैक्यूलेशन ऑफ एयर एंड रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन गैस नॉर्मली। इसमें क्या हो रहा है कि ये एयर को इवैक्यूलेट कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रो गैस के साथ नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद अदर गैसेस। नेक्स्ट वाली मेथड में हम क्या कर रहे हैं? हम जो ऑक्सीजन है उसे दूसरे गैसेस के साथ डिस्प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के साथ कर दिया, या नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस के साथ हम ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसकी। ठीक है, क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, हमने क्या लिया? एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया। हाँ,
जिसमें कल्चर प्लेट आर प्लेस्ड अलोंग विद लाइटेड कैंडल, जिसके अंदर जो कल्चर प्लेट्स थी हमारी या फिर पैटर डिशेस थी वो हमने उसके अंदर रखी और उन पैटर डिशेस के ऊपर एक कैंडल को लाइट करके मतलब जलाकर उस पर रख दिया, ठीक है। सो नाउ दिस कैंडल यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट विद इन द कंटेनर एंड प्रोड्यूसेस एनेरियोबायोसिस। अब क्या कर रही है वो कैंडल जो है, हमने साइंस में पढ़ा ही है, एक्सपेरिमेंट भी किया है कि फ्लेम को कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब हमने एयर टाइट कंटेनर के अंदर पेट्री डिश और या फिर हमारे जो भी वो थे प्लेट्स थी, कल्चर प्लेट्स, उसको रख दिया, उसके ऊपर हमने कैंडल जला दी और उसको हमने जार को बंद कर दिया। अब जो फ्लेम है वो तब तक जलती रहेगी जब तक उस जार के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। सो जो ऑक्सीजन होगी वो सारी क्या करेगा, कैंडल यूज कर लेगी और उसके बाद वो कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी, ठीक है। सो इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू क्या हो रहा है, वहां पे एनेरियोबायोसिस जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो है ये कैंडल जार मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस्ड बाय गैस पैक सिस्टम। ये गैस पैक सिस्टम है, इसके थ्रू हम क्या करें, एनारोबिक इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन केमिकली बाय यूजिंग एल्कलाइन पायरोगोला। इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं केमिकली, मतलब जैसे मैंने बताया था ना प्रिंसिपल में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होते हैं केमिकल या फिर बायोकेमिकल मीन्स के थ्रू। तो इसमें केमिकल मीन्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं ऑक्सीजन को। वो केमिकल क्या है, वो है एल्कलाइन पायरोगोला। एल्कलाइन पायरोगोला का यूज करके हम ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पायरोगोलिक एसिड मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो पायरोगोलिक एसिड था वो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अब वो जो मिक्स किया वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, प्लेस्ड इन एयर टाइट जार। उस टेस्ट ट्यूब को हमने एक एयर टाइट जार के अंदर प्लेस कर दिया। अब जो वो सॉल्यूशन था ना, वो सॉल्यूशन वहां पे एनेरियोबायोसिस कर देता है, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है इस वाले जिसमें पायरोगोलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करके हम प्लेस करते हैं एक जार के अंदर, तो उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन जाती है, जो कि क्या करता है उन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होने से इसमें मतलब की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है पायरोगोलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्स करने से, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनारोबिक ग्लव बॉक्स यूजिंग एनारोबिक चैम्बर। इसमें हम क्या करते हैं, एनारोबिक चैम्बर का यूज कर रहे हैं। एनारोबिक ग्लव बॉक्स है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मेथड है यूज किया जा रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोजेंथल मीडियम। रोजेंथल मीडियम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रोमियम ले रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं जिसको हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। सो इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं और इन दोनों के मिक्स करने से क्या हो रहा है, एनेरियोबायोसिस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये भी एक केमिकल मतलब मेथड था जिसमें हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है। प्री रिड्यूस्ड एनारोबिकली स्टरलाइज्ड मीडियम, जिसे हम प्रास कहते हैं, एक बार वापस सुन लो, प्री रिड्यूस्ड एनारोबिकली स्टरलाइज्ड मीडियम जिसको हम प्रास कहते हैं। सो ये मेथड भी एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन मीडियम बाय यूजिंग फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब हम इसमें हमारा जो वो था रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रिंसिपल वो यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मीडियम होता है उसमें से ऑक्सीजन को रिड्यूस करवाते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से, ठीक है। वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, थियोग्लाइकोलेट, एस्कॉर्बिक एसिड, सिस्टाइन और मीट, जैसे कि रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम वाला मीट था वो वाला, ठीक है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की रिडक्शन करवा रहे हैं। इसके बाद आता है इंडिकेटर्स ऑफ एनेरियोबायोसिस, मतलब एनेरोबायोसिस की जो इंडिकेटर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक केमिकल इंडिकेटर्स होता है और एक होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सो जो केमिकल इंडिकेटर्स होता है वो मिथाइलिन ब्लू को रिड्यूस करता है और जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होता है वो स्यूडोमोनास होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि जो वो मतलब बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। कुछ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि विटामिन के, हैमिन, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए यूजफुल होते हैं। तो इसमें हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम जो वहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है उसको खत्म कर देते हैं, मतलब कि उसको वहां से निकाल फेंकते हैं। सो उसके लिए उस प्रोसेस को हम एनारोबायोसिस कहते हैं।
जिसमें जैसे कि रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सक्लूशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद अदर गैसेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल या बायोकेमिकल मीन्स, इन प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हैं। इसमें फर्दर कुछ मेथड्स थे जैसे कि मैकिंटोश एंड फाइल्स एनारोबिक जार का हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, कैंडल को लाइट करके, जैसे कैंडल जार भी यूज करते, मतलब कैंडल जार होता है, गैस पैक सिस्टम का यूज कर रहे थे हम कुछ केमिकल्स का मिक्सचर तैयार कर रहे थे जिसकी हेल्प से हम एनेरियोबाइसिस प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि पायरोगैलिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर ये था क्रोमियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये क्या कर रहे थे, एनेरियोबाइसिस जो इन्वायरमेंट होता है ग्रोथ के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे थे वहां पे। फिर हमने देखा ग्लव बॉक्स भी देखा जो कि हेल्प करता है एनारोबिक बैक्टीरिया कल्टीवेशन के लिए ही, इसमें एनारोबिक चैम्बर का यूज करते हैं हमने एक प्रास के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स देखे जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, एक केमिकल होता है और एक बायोकेमिकल होता है। जो केमिकल वाला होता है वो मिथाइलिन ब्लू को रिड्यूस करता है और बायोकेमिकल इंडिकेटर जो होता है वो स्यूडोमोनास होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।